हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 15 जो प्रश्न था उस सभी प्रश्नों को हल कर दिए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले जो प्रश्न है उसे हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी होगा कि इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। अगर दोनों का वैल्यू हमें पता हो जाएगा तो गुना करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर बोला जाएगा कि 2 के पावर 0 बराबर कितना, तो 1 होता है। 3 के पावर 0 बराबर कितना, 1। 10 के पावर 0 बराबर 1। 100 के पावर 0 बराबर कितना, 1। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी संख्या के अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। अब देखिए, अभी बताया कि कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसलिए 8 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। यहाँ गुना है तो गुना दे दीजिए, और 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। ऑप्शन देखेंगे क्या है, यहाँ 0 है, 1 है, 16 है, 4 है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, क्योंकि इसी में क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए आंसर कितना है, 1। तो हम लोग का ऑप्शन होगा बी सही होगा। अब देखिए, इसी पर आधारित क्या किया, अगले एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, इसी को चेंज कर देगा। 8 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 बराबर पूछ देगा कि क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 के पावर 0 बराबर 1, प्लस है तो प्लस दीजिए, और 2 के पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। अब देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीका को चेंज कर देगा, कभी जोड़ दे देगा, कभी घटाओ, कभी गुना, कभी भाग। यह एक और एग्जांपल लीजिए, अगर 8 के पावर 0 माइनस 2 के पावर 0 बराबर क्या हो सकता है। तो 8 के पावर 0 बराबर कितना, 1, माइनस है तो माइनस, 2 के पावर 0 बराबर कितना, 1, और 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 0। तो ये अगर कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में, गुना के रूप में, भाग के रूप में, आपसे कोई सवाल मिस नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा क्या होगा। सवाल क्या है, इसमें लसा पूछ रहा है। लसा मतलब क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या निकालेंगे। एलसीएम आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए और बी का, और ऐसे हम लोग निकालते हैं। आखिर कितना के पारा पढ़ेंगे कि ए और बी आएगा, तो नहीं आएगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी। दूसरा तरीका लिए, अब ए को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने ए लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने बी लिख सकते हैं। तो पहले HCF निकालिए। HCF के मतलब मिली, जो दोनों में मिली, वही नहीं होगा। तो इसमें 1 है, 1 है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, नहीं मिल रहा तो वो नहीं होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसके हाईएस्ट पावर को लिख देते हैं, और जो नहीं मिलता उसके गुना कर देते हैं। तो अगर 1 1 मिलता है तो 1 लिख सकते हैं, और जो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी और ए। तो ऑप्शन में जो रहेगा वो चीज देखेंगे। ऑप्शन में तो ये नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते क्या है, ए है, बी है, ए बी है। तो हम लोग का आंसर क्या है, यही ना है। इस तरीका से भी देखा गया था, यही है। यानी एक ही क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से हल किए, और दोनों तरीका से हम लोग का आंसर सेम ही आता है। तो तरीका तो ज़्यादा सीख गए। इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा तब आप लोग देख के उसे हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कल ही बताए थे कि अभाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो या 1 और स्वयं से जो विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या है, ऑप्शन 15, 23, 12 और 75 समझते हैं हम लोग। 15 भी लीजिए, 23 भी लीजिए, इसके बाद क्या है, 12 लीजिए, इसके बाद कितना है, 75। मोटे तौर पर हम लोग समझेंगे कि ये है 1 के पारा में है, 3 के पारा में है, 5 के पारा में 15, ये 1 के पारा में और 23 है। ये 1 2 3 4 6 और क्या हो सकता है, 12। ये भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे 1 तो हो ही करेगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा,
15 भी होगा, बहुत होगा। तो इसमें आप लोग को क्या बताएगा, जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो तो केवल 2 हो, या एक और स्वयं से जो विभाजित हो उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो दोनों तरीका से हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, एक और क्या है 23, 2 है ना, और स्वयं संख्या भी है ना, इसलिए 23 हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन पर देखते हैं कि क्या है, तो ऑप्शन क्या है, बी नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कल आप लोग को बताए थे कि इससे रिलेटेड अगर कोई संख्या बाटा में हो तो पहले उसको काट कूट करते हैं, जो भी संख्या से कटे कोशिश करते हैं, कटने के बाद देखेंगे यदि उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय। तो देखिए ये क्या है, इसमें रूट लगा हुआ है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय। तो ये तो आंसर नहीं होगा। √5 है, इसका वर्गमूल नहीं होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर पहले बोले हैं ना कि काट कुटी किया जाता है, √3 के पारा √3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा, तो एक बार, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब इस पे तो रूट नहीं है, और जिस पे रूट नहीं रहेगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो आंसर हम लोग का क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बच्चा देख करके डर जाता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। अगर कोई भी बच्चा हो दुनिया के अगर क्वेश्चन को समझ लेता है, कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इजी होता है। तो ये बहुत आसान है। क्या है, यदि 65 और 117 का मौसा इतना दिया गया है तो संख्या आपका कितना है, 65 है और कितना है, 117 है। इसका मौसा दिया कितना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते समझने के लिए कि इसका HCF कितना है, तो HCF इसका दिया नहीं, रूप दिया है। तो क्या दिया है, तो लिख देता है 65m-17 दिया गया है। तो कह रहा है कि रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मौसा दिया है तो मौसा हम लोग निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए पहले क्या है, तो 65 को हम लोग ऐसे गुणनखंड के माध्यम से निकाल दीजिए। तो कितना से, 5 से, 3 5 65, 117 के निकालेंगे 3 से, 3 3 के 9, 2 बचेगा तो 27, 9 27, 3 से कितना जगह, 33 39। इससे लिखेंगे कैसे, तो 65 समझाने के लिए 5 गुने कितना, 13, और 117 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 गुने 13। तो मौसम में जो मिलेगा वही ना लिखेंगे। देखिए 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो यही ना मिल रहा है, 13 होगा। तो यहाँ पर HCF कितना ये दिया है और इधर कितना दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। तो पहले घुमाएंगे, पहले इसको लिखेंगे, इसको बाद में। तो 65m-17 बराबर कितना, 13। तब 65m इधर रखेंगे, पहले से क्या है 13, ये -17 उधर जाएगा तो कितना होगा, +17। 65m बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 के 0 हासिल 1 1 2 1 हासिल कितना होगा, 3, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, प्रश्न क्या है, प्रश्न में दिया गया है 117, हम लिख दिए 17, जो कि हमसे क्या है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो केवल 17 को क्या बना देना है, 117 बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ हम फिर से जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 हासिल 3, और यहाँ पर कितना 1, m का मान निकालना, ये गुना इधर रहेगा तो भाग। 130 में 65 से भाग करेंगे, 65 बर्बाद कर देगा 130 को कितना बार में, 2 बार में, इसलिए m बराबर कितना हुआ, 2। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 2 कहाँ दिया गया है, यहाँ पे है, यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग को हल करना है, तो 21 नंबर प्रश्न को हल करना है। 21 नंबर क्या है, 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, लसा और मसा का अनुपात LCM और बाटा HCF का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे कब, जब HCF मुझे पता रहेगा, LCM मुझे पता रहेगा तब। तो पहले हम लोग LCM निकालेंगे फिर उसका HCF निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बउआ,
क्वेश्चन 2, 10 और 20 के लस। तो लघुत्तम निकाल दीजिए, 2 है, 10 है, 20 है। लघुत्तम निकाल दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 5 दूना 10, 10 दूना के 20, फिर 5 से 1, 5 दूना के 10। तो 2 गुने 5 गुने 2 बराबर 5 दूना के 10 दूना के 20। LCM कितना हो गया? 20 हो गया। HCF निकालिए, 2 बराबर 2 और इसके बाद क्या है बउआ? 10 है। तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 दूना के 10 आएगा। इसके बाद 20 जो दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 दूना के 4, 4 पचे 20 आ जाएगा। तो HCF में बताए थे जो मिले, तो क्या मिल रहा है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो तीनों में मिलना चाहिए। तो 2 हो गया और कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे पता हो गया HCF कितना 2 और LCM कितना 20। तो सवाल क्या कर रहा है? पहले LCM, तो LCM का वैल्यू 20 है तो 20 रखेंगे। अब बटा HCF का वैल्यू कितना? 2 के पारा 1 में पढ़ेंगे तो 2 और 2 के पारा 10 बार पढ़ेंगे तो 20। तो यहाँ कितना? 10। और इसको हम लोग क्या मानते हैं? भुक भुक, और इसको क्या मानते हैं? 1। यानी आंसर क्या होगा हम लोग का? 10 भुक भुक 1। चलिए ऑप्शन पे हम लोग को कहाँ है? बी है, 10 भुक भुक 1। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। तो पहले आप लोग किस बात पर ध्यान दीजिएगा? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए कल हम क्या बताए थे? भाज्य संख्या, एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं, इसके बाद अभाज्य संख्या, 2-4 को एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो भाज्य में क्या हो जाएगा? तो 4 से स्टार्ट होता है, 6 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, बहुत सारा हो सकता है। अभाज्य में होता है 2, 3, 5, 7 के बाद 11, बहुत हो सकता है। तो प्रश्न पर हम लोग समझेंगे, प्रश्न क्या कहता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। अब इससे कोई छोटा भाज्य संख्या नहीं है, तो एक तो आंसर मिल गया। इसके बाद क्या कह रहा है? और छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य में देखेंगे ये क्या अभाज्य संख्या? 2 है, तो ये हम लोग का आंसर मिल गया। लेकिन एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, वो पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। अब तो निकल गया, अब इसका मौसा निकालेंगे। तो देखो बउआ, मौसा तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4, 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो 4 कट गया ना, तो यही आपका क्या हो गया? मौसा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है? 2, ऑप्शन बी आपका सही। इसके बाद क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? क्या है? 2 लगातार संख्या। तो लगातार के मतलब क्या है? सम है, विषम है, प्राकृत है, क्या है, कौन संख्या है? इस पर तो फोकस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं दिया गया है तो क्या सवाल को छोड़ देंगे? नहीं, इसे हम हल करेंगे। तो कोई लगातार 2 संख्या। मेरा मन गया कि नहीं हम 1 लेंगे और 2, क्योंकि 1 के बाद क्या है? लगातार 2 है। आपका मन में प्रश्न हो गया कि नहीं सर हम आपके बातों को नहीं मानेंगे, 10 लेंगे और 11 लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं। कोई बोल दिया कि नहीं बउआ हम 100 और उसके बाद 101 लेंगे। तो देखिए मुझे निकालना क्या है? 2 लगातार संख्याओं का मौसा। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल लिखिए। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2। इसमें मिला क्या है? तो केवल मिल रहा है 1। तो HCF जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसा। तो कितना हुआ? 1। इसका एग्जाम्पल लीजिए। 10 को लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 5। 11 को लिख सकते हैं 1 गुने 11। तो मिला क्या चीज? 1 मिला। तो HCF कहिए चाहे मौसा कहिए, कितना मिला? 1। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? 1। ऑप्शन देखिए 0, 1, 2 और 4, तो क्या होगा? बी। अब देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो हम लोग कैसे जानेंगे? ये क्या भगवान थोड़े है कि हम लोग जान जाएंगे कि देख करके ही क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा। कितना का गुणनखंड? तो 5005 का। तो 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5, 2 को 0 दे दीजिए, फिर 5 एकम 5, ये फिर कितना से कटेगा? तो ट्राई करेंगे 7 से पहले। तो 7 एकम 7 बचेगा 3, तो
7 में से 10 में से 7 घटेंगे तो 3 और यहाँ 0 तो 3 पर 30 और 7 के पारा कोई में पढ़ेंगे कि 30 आएगा तो 4 में पढ़ेंगे तो 28 आएगा। तो पहले था कितना 30 और अब आया 28 तो बचेगा कितना 2 और लास्ट में क्या 1 तो 2 और 1 कितना होगा 21। 7 के पारा कोई बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा 3 बार। और फिर देखेंगे यह संख्या किससे विभाजित होगा। तो आप लोग को तो पता है कि 11 से क्या होगा विभाजित होगा। 11 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो 11 तो सोचिए ना कि 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और लास्ट में क्या है 3 तो 33 हो जाएगा। 11 तिया 33। तो इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि कै गो तो गिन लीजिए 1 2 3 4। अब देखेंगे ऑप्शन क्या है, बी नंबर आपका क्या हो गया आंसर। अगला सवाल है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगा। 2 अंक, अब देखिए अंक पर आपको चर्चा करना, ये सब कहाँ तक 9 तक ये सब अंक होता है। अंक ठीक है लेकिन कह रहे हैं कि 2 अंक, तो 2 अंक का मतलब क्या होता है 2 गो अंक यानी स्टार्ट होगा 10 से और इंड यानी समाप्त होगा कितना 1। तो मुझे ये पता है लेकिन फिर इसमें कंडीशन है कि रुकिए 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या 3 के पारे में 10 है नहीं, 11 लेंगे 3 से विभाजित होगा नहीं, तो क्या लेंगे 12 होगा। तो शुरुआत वाला संख्या मुझे पता हो गया और अंतिम नंबर है 99 जो कि ये भी 3 से विभाजित होगा और ये भी विभाजित होगा। तो इसके लिए पूछ रहा है कि आखिर हम लोग जैसे 12 हो गया 15 हो गया 18 हो गया 21 हो गया, इसी तरीका से 3-3 गो अंक बढ़ाते जाएंगे और 99 तक पहुंचेंगे। तो पूछ रहा है कि ऐसा का कोई गो संख्या होगा 1 2 3 4। अब तो इस तरीका से गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एकदम बहुत अच्छा ट्रिक आप लोग को बताने वाले, ध्यान दीजिए। क्या कीजिएगा अंतिम संख्या को ले लीजिए, अंतिम क्या 99, प्रारंभिक संख्या जो 3 से विभाजित है क्या है 12 है, ले लीजिए और डिवाइड करेंगे। तो जितना से विभाजित करता है, अगर 3 से विभाजित के लिए बढ़ता है 3 से विभाजित, अगर 2 से विभाजित बोल लेगा तो 2 से लिखेंगे, अगर 10 से विभाजित करेगा तो 10 से भाग करेंगे। लेकिन इस सवाल में कितना से विभाजित के लिए बोल रहा है तो 3 से, इसलिए 3 से विभाजित करेंगे और 1 जोड़ देंगे। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और बाटा में कितना 3 और प्लस कितना 1। ये 3 विभाजित करेगा, बर्बाद करेगा, 3 दूना के 6 उभरेगा 2 तो 27 9 या 27, बच गया कितना 29 और प्लस 1 और जोड़ देंगे तो कितना, यही फाइनल आपका क्या हुआ आंसर। अब ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीका से हम डेली आप लोगों को जितना संभव है क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव बना करके देते रहेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और इसका फायदा लीजिए। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।